नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीकी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद जितनी खुशी ब्रिटेन वासियों को हुई, उनके परिवार वालों को हुई, उससे ज्यादा भारत में हुई, क्योंकि वो भारतीय मूल से हैं और साथ ही साथ वो पहले एक हिंदू प्रधानमंत्री भी हैं ब्रिटेन के। ये भी उनके लिए एक बड़ी बात है। अब जो उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं प्रधानमंत्री कुर्सी संभालने के बाद ही, क्या वो एक्शन है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद सर जो है हमें एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से ऋषि सुनक ने ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो लेने शुरू कर दिए हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद और कुर्सी संभालने के बाद अब उन्होंने जो वादे किए थे, जिस तरीके से चीन पर हमला बोलने के वादे उन्होंने किए थे, वो उन्होंने पूरा करने भी शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जितने भी कैमरा सरकारी दफ्तरों में लगे हुए हैं, चीनी कैमरा, उनको तुरंत हटाया जाए। अब इस पर क्या कुछ पूरी जानकारी है और क्या ये जो फैसला है वो किस तरफ रुख अख्तियार करता है, क्या कुछ आगे इस पे होने वाला है, इस पर हम ज़्यादा जानकारी के लिए सर ये बताइए कि किस तरीके से ये जो पूरा ये मामला है। और पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नहीं भी बने थे ऋषि सुनक, तो उन्होंने चीन पर बात कही थी और अब वो प्रहार उनका होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल चेतन, देखो सुनक जब से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीयों की रुचि इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने बताया जैसे कि प्राउड हिंदू हैं और पहले वहाँ के हिंदू पीएम हैं और भारतीय मूल के भी हैं। तो उन्होंने चीन को लेकर जो रुख अपनाया था वो काफ़ी हद तक भारत से मैच करता है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो भारत ने भी चीनी ऐप्स को बैन किया, चाइनीज़ प्रोडक्ट को भी बैन किया। तो जो बैन करने का जो सिलसिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया वो सुनक के फैसलों में भी दिखाई पड़ रहा है। अब सुनक को इस बात का खतरा है कि चीन के ऊपर इस तरीके का आरोप लगता रहता है कि वो जो है स्पाई करता है, वो जासूसी करता है, और जासूसी करने के मामले में जो एक सबसे बड़ा हथियार उसके हाथ में हो सकता है वो ये है कि चीन की जो तमाम कंपनियां हैं वो दुनिया भर में फैली हुई हैं, और बताया ये जाता है कि चीन के कानून के हिसाब से इन कंपनियों को इंटेलिजेंस इनपुट देने के लिए कहा जाता है और ये बाकायदा इनके ऊपर इस चीज़ का दबाव होता है और इन्हें देना ही होता है। जिसके मामले में जो सीसीटीवी कैमराज हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, हमेशा उस जगह पर लगे होते हैं जहाँ पर बहुत सिक्योरिटी चाहिए होती है, जहाँ पर बहुत संजीदा चीज़ें होती हैं, और जहाँ की इन्फॉर्मेशन अगर लीक हो जाए, वहाँ की एक्टिविटी अगर लीक हो जाए तो किसी भी देश के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। इसे ही देखते हुए जो दो कंपनियां हैं, हिकविजन और एक है दाहुआ, इन दो कंपनियों के जो सीसीटीवी कैमरा है वो ब्रिटेन में कई जगह पर लगे हुए हैं, और इसी को लेकर सुनक ने ये ऐलान किया है और ये फरमान जारी किया है कि इन कंपनियों के सीसीटीवी कैमराज को सरकारी दफ्तरों से, सरकारी जो सेंसिटिव जगह हैं, उसके अलावा भी जो जगह हैं जो सुरक्षा के लिहाज से अहम है, वहाँ से इनको हटाया जाए, ताकि जो जासूसी की बात होती है वो हट सके। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन को लेकर सुनक जो है, जब इन्होंने पदभार संभाला था, जब ये कैंपेन कर रहे थे, तब पदभार संभालने से पहले तब इन्होंने खुलकर कहा था कि वो चीन के खिलाफ जो है किस तरीके से काम करेंगे, खासतौर पर क्योंकि चीन के मामले में सुनक का व्यक्तिगत तौर पर और एक पोजीशन के तौर पर भी ये मानते हैं कि चीन जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो करेंसी है उसको मैनिपुलेट करने के लिए काम करता है, और सिलसिलेवार तरीके से वो चीन के खिलाफ जो है बोलते रहे हैं। और अब जब उन्होंने पद संभाल लिया है तब उनके कामों में भी उनके जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने कहा, वो कर वो दिखा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। सर, जिस तरीके से उन पर यह बात की जा रही थी जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे और रेस में थे, तब ये कहा जा रहा था कि वो भारतीय मूल से हैं, इसलिए वो चीन पर स्ट्राइक करने की बात करते रहते हैं। अब उन्होंने हालांकि कैमरा बैन करने की जो बात कही है वो भी एक स्ट्राइक के तौर पर ही देखी जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि ये चीन पर एक तरीके से स्ट्राइक है क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं, जिस तरीके से बात की जा रही थी? भारतीय मूल के हैं वो ठीक है, सिंपैथी के लिए भी ठीक है वो, क्योंकि ये जब एक बड़े पोजीशन पहुंचते हैं तो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं। वो सबसे पहले ब्रिटेन का हित देखेंगे, उसके बाद अगर बात आएगी तो भले, लेकिन वो उनके जो बड़े फैसले होंगे, जो एक प्रधानमंत्री के तौर पर फैसले होंगे, उसमें कहीं भी इस चीज़ की छाप दिखे कि वो भारतीय मूल के, ऐसा मुमकिन नहीं है। हालांकि सिंपैथी के तौर पर एक कनेक्ट जरूर हम लोगों को रहता है कि भाई हमारे भारतीय मूल के हैं और यहाँ के एक तरीके से कह सकते हैं दामाद हैं, उस लिहाज से आप देखें तो वो पर्सनल कनेक्ट रह सकता है। लेकिन जब फैसले होते हैं उसमें ये सब चीज़ नहीं होती है, वो अलग तरीके से लिए जाते हैं। और जहाँ तक इस फैसले की अगर बात करें सीसीटीवी के मामले में, तो अगर आपको याद दिला दें कि हाल फिलहाल के दिनों में जब कोविड-19 अपने चरम पर था, तब एक खबर आई थी जब जो ब्रिटेन के एक राजनेता हुआ करते थे, उनका एक वीडियो जो है कोविड प्रोटोकॉल का वायलेशन करते हुए किसी महिला मित्र को किस करते हुए का वायरल हुआ था, और तब वो चीज़ सीसीटीवी में आई थी। तब हिकविजन और जो दाहुआ कंपनी है, इस तरह की कंपनियों पर सवाल उठे थे कि किस तरीके से वो चीज़ें जो है बाहर निकल कर लीक होकर आई। हालांकि कंपनीज की तरफ सफाई दी जाती रही है
कि चीन के तरफ से उनके ऊपर इस तरह का इंटेलिजेंस इनपुट देने का कोई दबाव नहीं, लेकिन कोई कंपनी मानती नहीं है कि उसके ऊपर दबाव है। लेकिन एक नेशन के तौर पे अगर देखेंगे कि अगर आपका राजनेता का वो वीडियो, चलो ठीक है उन्होंने किस किया, प्रोटोकॉल को वायलेट किया, लेकिन वो किस जानकारी किस सिलसिले से या किस तरीके से निकल कर बाहर आई, वो एक चिंता का विषय हो सकता है किसी भी देश के लिए, कि आपकी जो सीक्रेसी है या आपके जो संस्थान है उस पर कोई तीसरा देश जो है वो नज़र रख रहा है। तो ये एक बहुत चिंता की बात हो सकती है। अब देखना ये होगा कि ब्रिटेन के इस फैसले के बाद में जो तमाम दूसरे देश हैं, क्या वो भी इस तरह का फैसला लेते हैं? क्या चीनी सामान, क्योंकि चीन पर हमेशा से जासूसी का आरोप लगता रहता है, चीन के सामानों को लेकर क्या इस तरह की कोई फैसला जो है वो भारत के प्रधानमंत्री लेते हैं? क्योंकि दुनिया की नज़र इस तरह के फैसलों पर जाती है कि अगर ब्रिटेन ने कोई फैसला लिया तो जाहिर सी बात है उसके पास कोई ना कोई इंटेलिजेंस इनपुट होगा, क्योंकि ऐसे हवा में जाकर कोई इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेता है। तो अब ये देखना होगा कि उनके इस फैसले का असर दूसरे देशों पर क्या पड़ता है, और भारत क्या इससे कनेक्ट करते हुए इस पर कुछ आगे सोचेगा कि नहीं सोचेगा, इस पर नजर रहनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से ऋषि सुनक को शायद कुछ इनपुट मिला हो कि चीन में जो डेटा है वो लीक किया जा रहा है, क्योंकि अमूमन चीन पर ऐसे आरोप लगते रहते हैं कि वो जो कंट्रीज के डेटा हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो लीक करता है और अपने पास उसका मिसयूज भी करता है। ये आरोप भी चीन पर लगातार लगते रहते हैं। अब ऋषि सुनक की स्ट्राइक पर चीन की, क्योंकि ताबड़तोड़ उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं, इस स्ट्राइक पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।